जय मसीह की प्रियो। इस संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार बहुत से भाई बहन बच्चे की आशीष पाना चाहते हैं पर वंचित रह जाते हैं और अलग अलग तरीकों से बच्चों की आशीषों को पाने के लिए बहुत से तौर तरीकों को अपनाते हैं। लेकिन आप इस संदेश के द्वारा समझेंगे कि एक परमेश्वर के वचन के आधार पर किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है और किस प्रकार से परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और करता है। आइए इस संदेश को सुने और आशीषित हो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग आप सबको। जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में काफ़ी बिजी रहा, ट्रैवलिंग रहा और नई वीडियोस बना सका, लेकिन इस बार मैं फिर से नए मैसेजेस को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मेक श्योर कि आप लोग देखें, शेयर करें और परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में मैं अपने घर से बाहर निकला और मैं सोच रहा था कि लाइव वीडियोस या फिर बाहर की वीडियोस आपको दिखाऊं या कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं। और ख़ास तौर पे मैं परमेश्वर के महान दास साधु सुंदर सिंह के घर पर गया और उस रूम में जहाँ पर उनको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ, मैं वहाँ पर गया, प्रार्थना करी। जूम के द्वारा हम सब भाई बहनों ने मिलकर वहाँ पे प्रार्थना करी। एक बहुत ही सामर्थी और अभिषिक्त समय हमने वहाँ पे बिताया। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स करी हैं, मैं आप सबसे शेयर करूँगा आने वाले वीडियोस में। सो मेक श्योर कि आप लोग देखें और परमेश्वर के दास की उस घर को, उस जगह को, वहाँ की सेवकाई को, वहाँ पे जो पासवान हैं और किस तरह से सेवा होती है। और मेरे व्यक्तिगत जीवन के, जहाँ से मैंने अपने मसीह जीवन की शुरुआत करी और जिन पास्टरी के साथ रहकर मैंने बहुत सी चीज़ों को सीखा, मैं आने वाले वीडियोस में उनको शेयर करूंगा आप लोगों से। ओके। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। आज का जो संदेश है ये बहुत ही गंभीर है और बहुत बार ये प्रार्थना निवेदन हमारे पास आते हैं कि भैया, पास्टर जी, सर, भाई, बेटा, प्रार्थना करना। हमारे ना बहू के कोई बच्चा नहीं है भैया, प्रार्थना करना। हमारे कोई बेबी नहीं है, बहुत साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 8 साल हो गए। प्लीज़ भैया प्रार्थना करना। बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप कहीं ना कहीं ऐसी बहनों को ज़रूर जानते होंगे जो ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रही होंगी। ये ऐसे कपल्स को, ऐसे हस्बैंड वाइफ को, ना केवल ये एक बहन के बारे में है लेकिन ये पूरे कपल के बारे में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कपल्स को रिलेटिव्स के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, इवन खुद की फैमिलीज के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, बहुत सी बातें, बुजुर्गों के द्वारा खास तौर पर सो कॉल्ड जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, और उनसे बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। फिर जो नंदे हैं और भाभियाँ हैं और देवरानी हैं, उनसे भी बहुत सी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। ओके, तो इस पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे संतान क्यों नहीं है, या आपके संतान क्यों नहीं है, बच्चा क्यों नहीं हुआ है अभी तक। बहुत सारे विचार आपके माइंड में हो सकते हैं और हो सकता है कि आपने बहुत से तरीके भी अपनाए हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि क्या है। और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप इस चीज़ को समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, और फिर मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी अपने लिए प्रार्थना करिएगा। ठीक है। सो पहली चीज कि बच्चा क्यों नहीं है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर के देश में, यूएस में, जो इस चीज को उनका वो पूरी प्री प्लान कराती है कि कुछ लोग अबॉर्शन करवाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें बच्चा नहीं चाहिए, कुछ लोग अपने एग्स को फ्रीज करवा लेते हैं। जो बच्चे के एग्स होते हैं उनको फ्रीज करा लेते हैं। कई लोगों ने, कई सेलिब्रिटीज ने ऐसा बोला कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए तो हमने एग्स को फ्रीज करा लिया। मतलब आप कितना भी फिजिकल रिलेशन बनाएं तो वो बच्चा आपके होगा ही नहीं। कई कई तरीकों से लोगों ने अपने आप को बच्चा ना होने के लिए अपने आप को दे दिया। ओके। बॉडी शेप खराब हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं बॉडी शेप खराब हो जाती है, जो हमारा ऊपरी दिखावट है वो खत्म हो जाएगी, हम अजीब से दिखेंगे, मोटे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। तो बहुत से लोग इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि
प्रेगनेंसी अगर हो गई या बच्चा हो गया तो, या मैं प्रेग्नेंट हो गई या कंसीव कर लिया तो हो सकता है कभी आपने भी ऐसा सोचा हो एग्स फ्रीज कराने के बारे में। बॉडी शेप तो नहीं खराब हो जाएगी मेरी, मैं वैसी नहीं दिखूंगी या मैं वैसा नहीं दिखूंगा, हमारी कपल्स वो केमिस्ट्री वैसी नहीं रहेगी, इसलिए अभी नहीं करा। कुछ लोग आप देखेंगे आजकल जो जिन्होंने बच्चे पैदा कर दिए हैं, अगर आप उन बहनों से पूछेंगे तो हमेशा आप देखेंगे डॉक्टर्स जो होते हैं ना, जब 3-4 महीने 5-6 महीने के आसपास पहुंचती है कंसीव होके बेबी, 5-6 महीने का हो जाता है, वहां पे एक विचार को रखते हैं, वो बच्चे ने ना गले में नाड़ लपेट ली है, वो उल्टा हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। वो ऐसा फियर क्रिएट करते हैं कि वो फिर आपको बताएंगे आपको ना नॉर्मल बेबी नहीं हो सकता है, सी सेक्शन के थ्रू ही जाना होगा, मतलब कट लगा के ही बेबी होगा। उसके पीछे रीजन है, आप जानते हैं रीजन ये है कि अगर आपके एक बार कट लग गया, ठीक है, फिर दोबारा आप बेबी करेंगे, कट लग गया, वो तीसरी बार के लिए बोल देंगे अब बच्चा मत करिएगा, क्योंकि आपकी जो स्किन है पेट की वो सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव है। अगर आप फिर से कंसीव करेंगी तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, लीक हो सकता है, स्टिचेस टूट सकते हैं, कुछ भी। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है समाज में, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है, वो ये है कि आप 2 से ज्यादा बच्चे ना कर सके, दैट्स इट। 2 ही बच्चे करने हैं, नॉर्मल बच्चा नहीं पैदा करना है, सी सेक्शन के थ्रू होगा, और 2 ही बच्चे हो सके, तीसरे के लिए नो, नो, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं समाज में जिनके लिए हम अगर देखें या समझें तो आज आप देखेंगे कि आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अटैक है शैतान का। चाहे आप इसराइल और हमास के युद्ध को देख लें, चाहे आप यूक्रेन और रशिया के युद्ध को देख लें, आप देखेंगे कंटिन्यू बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिला तो बच्चे मर गए, कहीं पर ब्लास्ट हो गया तो बच्चे मर गए, कहीं पर भूखमरी से बच्चे मरे। कितनी जगहों पर, कितने तरीकों से बच्चों पर, आने वाली जनरेशन पर एक बहुत बड़ा अटैक है। इसलिए आपको और हमें, जो मसीह हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम सबको आने वाली जनरेशन के लिए प्रार्थनाएं करनी है। ओके, अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पर। बच्चा क्यों नहीं है, या आप कंसीव क्यों नहीं कर पाए हैं? एक चीज, ये कर्स हो सकता है, इट कैन बी अ कर्स। जब हम होशे 9:14 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तू उनको ये दंड देना कि उनके छाती, उनके जो स्तन है वो सूखे रहे, मतलब वो फीड ना कर सके, और उनके जो गर्भ है वो कंसीव ना कर सके। इट कैन बी अ कर्स, इट कैन बी अ जनरेशनल कर्स। आप कभी अपने पेरेंट्स से, अगर आपके बच्चा नहीं, आप अपने लड़का भी और लड़की दोनों अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि क्या उनके पेरेंट्स को कभी बेबी कंसीव करने में या बच्चा करने में प्रॉब्लम हुई थी, या उनको भी एक लॉन्गर टाइम तक वेट करना पड़ा था, ठीक है। इट कैन बी अ कर्स, इट कैन बी अ जनरेशनल कर्स, इट कैन बी अ विच क्राफ्ट। ये विच क्राफ्ट भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ये जादू टोना भी हो सकता है। एक गवाही के बारे में हमने सुना कि एक भाई ने बताया कि उसकी भाभी को 6 बच्चे पैदा हुए एक के बाद एक, लेकिन 6 के 6 बच्चे जले हुए थे। जब वो पैदा हुए तो वो जले हुए बच्चे पैदा हुए, लेकिन जिस घड़ी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल था। ये विचक्राफ्ट भी हो सकता है, किसी का जादू टोना भी हो सकता है। फिर बहुत से लोग कहते हैं अभी हम नहीं चाहते, है ना, अभी अभी नहीं, अभी प्लान नहीं करना चाहते। क्यों? अभी हम इस जिम्मेदारी को उठाने के लायक नहीं है। अभी ना कुछ लोग कहते हैं मैं अभी ना, मैं फादर बनने के इस जिम्मेदारी को उठा नहीं सकता यार, अभी अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे। जब परमेश्वर देखिए, ये हमको सब उपदेशक उसका 3रा अध्याय इस बात को बताता है कि जीवन का समय है और मरण का भी समय है। जिस घड़ी परमेश्वर आपको बच्चा देना चाहता था, उस समय आपने
अपनी जिम्मेदारियां या ये कहकर कि मैं अभी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हूं या नहीं उठाना चाहता, अपने हाथ पीछे कर लिया। फिर अब आप तरस रहे हैं उस चीज को पाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अभी हम बच्चा इसलिए नहीं कर रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अभी अभी तो शादी हुई है यार, अभी तो हम इंजॉय करना चाहते हैं, अभी बच्चा नहीं चाहते। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी से पहले, अगर आप में कभी कोई ऐसा है जिन्होंने शादी से पहले अपने अफेयर्स में रहकर कभी कंसीव किया हो, प्रेग्नेंट हो गई हो और आपने अबॉर्ट किया हो, मैंने ऐसी भी टेस्टमनी सुनी है कि उन्होंने उस समय अबॉर्ट किया, लेकिन जब शादी हुई तो शादी होने के बाद वो बच्चे के लिए तरसते रहे कि बच्चा नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले कई बार अबॉर्ट किया था। ओके, इवन शादी के बाद भी बहुत से लोग अबॉर्ट करते हैं और पिल्स लेते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं। उनको पता लगता है अरे यार वो पीरियड्स तो आए नहीं और कंसीव कर लिया है और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है, अब क्या करें, अभी अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं, अभी साफ करा दो, क्लीनिंग करा दो, जो भी करवा दो। ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इट कैन बी अ रीजन कि आपके बच्चा नहीं है। ये कारण हो सकते हैं कि आपके बच्चा नहीं है। आपके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत से लोग हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, यू नो एग्स के लोग ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, बहुत सी चीजें रहती हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। फिर आपने हो सकता है कोई दवाइयां ली हो, इस वजह से बच्चा ना हो रहा हो, अबॉर्शन कराया हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो। बहुत से लोगों का जेंडर प्रॉब्लम रहता है, लड़का ही चाहिए, लड़का ही होना चाहिए। और बहुत से लोग जब अपने पहला बच्चा प्लान करते हैं, कई सलाहें लेते हैं लोगों की, और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना गांव में कहीं कहीं पे, तो इस समय करना, लड़का होगा, ये वाला पौधा, ये वाले समय पे उस कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, ये करना, उस पेड़ पे दूध चढ़ाना, ये एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, आपको संतान देने वाला परमेश्वर है। आज समाज में बहुत से तरीकों से बच्चे पैदा करने के नुस्खे बताए जा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में सुना, किसी ने बताया कि गाय को आप गेहूं खिलाइए और जब वो गोबर करेगी तो उस गोबर में से उस गेहूं के दानों को इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके उनको फिर से सुखाई, आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, सुन लीजिए थोड़ा सा, उनको फिर से सुखाइए, सुखा के उसको पीसिए, उस पीसे हुए आटे से रोटी बनाइए, उसे खाइए, फिर संतान प्राप्ति होगी। मुझे कभी कभी शक होता है कहीं ऐसे गोबर वाले बच्चे पैदा होंगे तो क्या हाल होगा, और मुझे पता नहीं कि जो ऐसे ज्ञान देते हैं वो खुद कैसे पैदा हुए होंगे। लेकिन मैं आपको सच बोलना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे नुस्खे समाज में हैं जो आपको, तांत्रिक है ऐसे जो बता देंगे कि ये वाला मंत्र पढ़ दीजिए, है ना, संतान प्राप्ति, देखो जगह जगह होर्डिंग लगा, संतान प्राप्ति के लिए ये वाला फल खा लीजिए। एक्चुअली बहुत सारे तांत्रिक उन स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहकावे में आते हैं, उनके पास जाते हैं, और मैं दुनियावी लोगों की भी और मसीह लोगों की भी बात कर रहा हूं। हम जब किसी चीज के लिए पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, हम उसको पाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक चले जाते हैं, परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में सब कुछ छान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास कभी नहीं आते। फिर आजकल जो मॉडर्न वेज हैं, एक तो हमारा नेचुरल सेक्सुअल रिलेशनशिप है जो परमेश्वर की ओर से बनाया गया है, जब उससे बच्चा नहीं होता तो फिर IUI और UVI और UFI, पता नहीं क्या कुछ तो तरीके हैं जिनसे वो आपके वूम में एग को प्लांट करते हैं। आपने पिछले 2 सालों में फिल्म भी आई विकी डोनर, या कई ऐसी फिल्म्स आई जिनपे
और यही है कि दूसरे का एग जो है दूसरे के वूम में प्लांट करते हैं जिससे कि वो बच्चा पैदा होता है। सो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पर मनुष्य अपना दिमाग लगाता है एक बच्चे को प्राप्त करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। ठीक है, लेकिन आप जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आप जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, सिंपली बाइबल क्या कहती है? देखिए, आप किसी भी तरह की आशीष को, हीलिंग को, छुटकारे को, अपने जीवन में परिवर्तन को, पारिवारिक सुख शांति को, कुछ भी पाना चाहते हैं तो बाइबल उसका एक तरीका बताती है, प्रार्थना, वचन, बस। हालेलुया। आपके पास आशीष पाने का, परमेश्वर की से, या फिर मैं यूं कहूं चाहे बच्चे की आशीष पाने का एक ही तरीका है, प्रार्थना। अब आप कहेंगे कि तो क्या भैया प्रार्थना करें और कुछ ना करें? नहीं, प्रार्थना करिए। और मैं आपको एक बात की सजेशन दूंगा, एक बात को समझ लीजिए, जब आप एक पति पत्नी के रूप में, एक दंपति के रूप में एक साथ आते हैं, अपने शारीरिक संबंध को बनाते हैं, तो मैं बड़ी पवित्रता के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति में आपको इस बात को सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। मेरी बातों को गलत मत समझिएगा। जब आप उस रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं उस रिलेशनशिप को, तो इस उद्देश्य के साथ एक साथ मत आइए कि हमें बच्चा करना है। आप समझ रहे हैं? बच्चा अपने आप हो जाएगा जब आप इस अपने विवाहित जीवन को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दी हुई एक बहुत बड़ी आशीष है ना? तो जब आप अपने पति पत्नी में एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार और रिस्पेक्ट को दिखाएंगे, आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में प्यार होगा, जॉय होगा, और आपकी सारी शारीरिक कमजोरियां, जो डॉक्टर्स कहते हैं, लोग कहते हैं, जो भी कमियां हैं, चाहे वो लड़के में हो, लड़की में हो, किसी भी कारण से हो, वो सब चीजें टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगे आपके जीवन से। अब हम आते हैं परमेश्वर के वचन पर। एक बात को समझ लीजिए, भजन संहिता 127 उसका 3रा वचन कहता है कि जो संतान है वो परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष है। देखिए 3रा वचन क्या कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को उनके गर्भ का फल देता है। भजन संहिता 113 उसके 9वें वचन में लिखा है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो एक बांझ स्त्री को, एक स्त्री को जिसके संतान है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बांझ, आप में से कोई भी बांझ नहीं है, आपके संतान नहीं है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप बांझ हैं। और अगर कोई आपको बांझ बोले तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस पवित्र बाइबल में 7 ऐसी स्त्रियों के बारे में आपको बोल सकता हूं जो बांझ थी। हालेलुया। या मैं यूं कहूं 8, सैरा अब्राहम की वाइफ, रिबका उसकी बहू, रेचल उसकी बहू, और रिबका आगे उसकी बहू, तीनों स्त्रियां बांझ थी। सारा भी बांझ थी, उसकी बहू भी बांझ थी, आगे उसकी बहू भी बांझ थी एक्चुअल में। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो इस चीज को समझ पाएंगे कि वो तीनों स्त्रियां बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने जब उनको ब्लेस किया तो परमेश्वर ने हर एक स्त्री को ब्लेस किया, परमेश्वर ने हर एक स्त्री को आशीषित किया। और जानते उसके पीछे कारण क्या था? मेरे साथ देखिए, उत्पत्ति उसके 16 अध्याय में देखिए क्या लिखा है। उसके दूसरे वचन में, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ। वो इस बात को एक्नॉलेज करती है कि मेरी कोख बंद है, वो एक बांझ स्त्री है। सारा खुद इस बात को कहती है। तो वो उसको एक आइडिया बताती है और वो कहती है कि मैं अपनी दासी हाजिरा को देती हूँ, और वो हाजिरा को देती है उसको और कहती है इसके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा हमारी संतान कहलाएगा। लेकिन
मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, बहुत बार अपने तरीकों से हम बच्चा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाजिरा के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ वो था इश्माइल। और इश्माइल के बारे में परमेश्वर ने इस बात को कहा कि वो बनैले गधे के समान होगा। 12 वचन में देखिए क्या लिखा है, 11 वचन से, 16 चैप्टर उत्पत्ति 11 वचन से। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। हालेलुया। अगर आप अपनी बुद्धि का सहारा लेकर बच्चे प्राप्ति करने की या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, ना केवल बच्चा प्राप्ति, अपने जीवन में कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, बाइबल बताती है आप एक बनैले गधे को पैदा करेंगे और कुछ नहीं। सबका हाथ उसके विरोध में होगा और उसका हाथ सबके विरोध में। और आज हम देख रहे हैं उस चीज को, अगर आप थोड़ा सा गहराई से इस बात को जानते होंगे तो। फिर आगे हम देखते हैं उसकी जो बहू होती है वो भी बांझ होती है, उसके भी कोई बच्चा नहीं हो रहा होता। फिर आगे हम देखते हैं उसकी जो बहू होती है आगे, चाहे वो रेचल हो, चाहे वो सैरा हो, चाहे वो रिबका हो, सबके बच्चा नहीं है। लेकिन अब्राहम क्या करता है, 18 चैप्टर के 5वें वचन में देखिए। जब परमेश्वर अब्राहम के पास पहुंचे तो अब्राहम ने क्या किया। 5वां वचन कहता है, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में गया और सारा के पास जाकर वो कहता है कि परमेश्वर के लिए खाना बना। और फिर 9वें वचन में कहता है, उन्होंने उससे कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। 10वां वचन, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। पहली चीज, जब अब्राहम ने ओबीडियंस को दिखाया तो परमेश्वर ने बोल दिया कि अगले साल तेरे घर में संतान होगी। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। एक चीज, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीना है। संतान होना, आपको बच्चे की आशीष देना परमेश्वर के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। आज हम समाज में देखते हैं अबॉर्शन के बारे में इतना रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, इतना सिस्टम बन गया, लीगलिज्म हुआ है कि आप अबॉर्शन कर सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि कितने तादाद में अबॉर्शन हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। बहुत से लोग शादी से पहले कंसीव करते हैं और अलग अलग रीति से अबॉर्शन करते हैं। बहुत से लोगों के पास जो पैसा नहीं होता अबॉर्शन करने के लिए, ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान हो जाए, डर जाएंगे। ऐसी लड़कियां, ऐसी लेडीज रेलवेज में, ट्रेन में जाकर और या वहाँ के टॉयलेट में जाकर वहाँ पर ही डिलीवरी करके, इतनी हिम्मत है लोगों में, वहीं पर उसको, बेबी को डिस्ट्रॉय करके अगले स्टेशनों पर उतर जाते हैं। बहुत बुरा हाल है समाज का। और खास तौर पे जब हम आज समाज में देखते हैं तो किस प्रकार से बच्चों की बलियां हो रही हैं एक तरह से। तो हम इस चीज को देखते हैं प्रियो कि अब्राहम की जो पत्नी थी सैरा, वो एक बांझ थी। और सैरा, अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें और सारा के जीवन को देखेंगे तो सारा एक बांझ थी। और उत्पत्ति उसके 11 अध्याय के 30वें वचन में लिखा है कि सारा एक बांझ थी। लेकिन एक समय के बाद परमेश्वर ने सारा की वूम को खोला और उसके द्वारा एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इसहाक। इसहाक की जो पत्नी थी रेबेका, वो भी एक बांझ थी। उत्पत्ति 25वें चैप्टर के 30वें वचन में लिखा है कि जो रेबेका थी वो भी एक बांझ थी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उनके बच्चे कैसे हुए। ठीक है। फिर आगे जब रेबेका और इसहाक से जो बच्चा पैदा होता है याकूब और एसाव, इस याकूब की जो पत्नी होती है राहेल, वो भी एक बांझ होती है। उत्पत्ति 29वें चैप्टर के 31वें वचन में लिखा है कि वो भी एक बांझ थी। अब आप देखेंगे कि 1, 2, 3 तीनों जनरेशन्स में बच्चे ना होने की एक कर्स है या है ही नहीं।
लेकिन पहली चीज समझ लीजिए, उत्पत्ति 18 चैप्टर के 5वें वचन में जब परमेश्वर अब्राहम के पास पहुंचे तो परमेश्वर के पहुंचने पर अब्राहम ने बोला कि मैं आपके लिए खाना तैयार करवाता हूं, और परमेश्वर ने बोला जैसा तू कहता है वैसा कर। हमारी प्रॉब्लम क्या पता क्या है, हम जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं है। हम अपनी मर्जियां करते हैं, हम अपना दिमाग यूज करते हैं। हमको लगता है कि मैं इतना जानता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, या हमारे रिश्तेदार हमें सलाहें देते हैं और हमको लगता है कि शायद ऐसा कर लें तो शायद ऐसा हो जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है जैसा तू कहता है वैसा कर, वचन के अनुसार अपने जीवन को जी। और उसके बाद परमेश्वर कहता है अगली वसंत ऋतु में सारा के एक संतान उत्पन्न होगी, एक बेटा पैदा होगा। हालेलुया। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे 20वें चैप्टर में जब सैरा को अबीमेलेक उठाकर ले गया तो परमेश्वर ने, अगर आप देखेंगे 17 और 18 वचन में, परमेश्वर ने अबीमेलेक के राज्य में जितनी भी स्त्रियां थी उन सब की वूम को बंद कर दिया, क्योंकि उसने सैरा को उठा लिया था। लेकिन जब अब्राहम ने वहां पर उन स्त्रियों के लिए प्रार्थना करी तो उनकी वूम भी खुली, और लिखा है कि सारा की भी वूम खुल गई और 21वें चैप्टर में सारा के बच्चा पैदा हुआ। पहली चीज समझ लीजिए, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार ओबीडिएंट, आज्ञाकारी रहना है। दूसरा, हर एक बहन और हर एक कपल जो चाहता है कि उनके संतान हो, वो ऐसी दूसरी बहनों के लिए, ऐसे दूसरे कपल्स के लिए प्रार्थना करिए जिनके बच्चा नहीं है। जब आप दूसरों के लिए आशीष मांगेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। हालेलुया। फिर तीसरी चीज देखिए, जब इसहाक जानता था कि उसकी जो वाइफ है वो एक बांझ है तो उसने क्या किया, देखिए मेरे साथ 25वां चैप्टर में, उत्पत्ति उसके 25वें चैप्टर में 21वें वचन में देखिए क्या लिखा है। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अब इस बात को देखिए कि जो इसहाक था उसकी पत्नी भी बांझ थी, उसने क्या किया। देखिए उत्पत्ति उसके 25वें चैप्टर के 21वें वचन में लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए चाहता है कि वो बच्चे की और हर प्रकार की आशीषों को एंजॉय करे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करी। हर एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी के वूम पर, अपनी पत्नी के गर्भ पे हाथ रखे और प्रार्थना करे। हालेलुया। आप जो पति हैं, जो मेरी वचनों को सुन रहे हैं, आप अपनी पत्नी के लिए जरूर प्रार्थना करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर जरूर आप दोनों को एक बच्चे की आशीष, एक क्या और भी बच्चों की आशीष जरूर देगा। हालेलुया। हर एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करे। फिर जब आप रेचल के बारे में देखते हैं, जो राहेल थी, याकूब की वाइफ, वो भी एक बांझ थी, लेकिन एक टाइम के बाद परमेश्वर ने उसी राहेल के द्वारा यूसुफ और बेंजामिन को पैदा किया। हालेलुया। और उसी राहेल का जो बेटा था यूसुफ, वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। आमेन। 7 स्त्रियों के बारे में हम देखते हैं जिनके संतान नहीं थी, या मैं यूं कहूं कि जो संतान चाहती थी लेकिन संतान नहीं हुई। तो सैरा, रेचल, रेबका, 3 ये हो गए। फिर हम देखते हैं हन्ना के बारे में, जो शमूएल की मां थी। मेरे साथ देखिए पहला शमूएल, उसका पहले ही चैप्टर में। ये बहुत खूबसूरत है, मतलब ये अगर आप इसको समझें तो ये सच में एक बहुत बड़ा आशीष है। अगर आप इसको 5वें वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। एक व्यक्ति था अल्काना, उसकी 2 पत्नियां थी, एक थी हन्ना और एक दूसरी पत्नी थी। दूसरी जो पत्नी थी उसके 2 बच्चे थे, और वो हन्ना को, उसके बच्चा नहीं था, उसको चिढ़ाती थी,
कुड़कुड़ाती थी, बहुत सी बातें बोलती थी, लेकिन फिर भी जो उसका पति था उससे प्यार करता था। अगर आपके पत्नी नहीं, अगर आपके बेबी नहीं भी है, तब भी आप अपनी पत्नी से जरूर प्रेम जरूर रखें। लोग बोलते होंगे, ताने मारते होंगे, कुड़कुड़ाते होंगे, लेकिन आप जो पति हैं, अपनी उसी पत्नी को प्यार जरूर दिखाइए, उसके साथ फेलोशिप में रहिए, उसके साथ रिलेशनशिप में रहिए, उसके ऊपर आप कुड़कुड़ाइए मत। हालेलुया। वरन इसहाक की तरह उसके लिए प्रार्थना करिए। ठीक है। और एक समय आता है जब हन्ना खुद परमेश्वर के भवन में जाकर अपने लिए प्रार्थना करती है। तो हर एक बहन को भी चाहिए कि वो अपने लिए प्रार्थना करे कि उसके बच्चे की, मैं जानता हूं आप करती भी होंगी और इन्हीं वचनों को लेकर करती होंगी। और आप जानती हैं उसके बाद क्या हुआ। हन्ना से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था शमूएल, जो इज़राइल का पहला न्यायी बना, या मैं यूं कहूं कि प्रॉफिट बना। ही वॉज द वन ऑफ जज एंड ही वॉज द प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है। और जब वो प्रॉफिट बना उसने उसको परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। जब उसने उसको अर्पण कर दिया तो देखिए क्या लिखा है। देखिए, जब तक उसने उसको अर्पण नहीं किया था तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसको अर्पण कर दिया, दूसरे चैप्टर के 21वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। एक स्त्री जिसके बच्चा नहीं हो रहा था, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। उसने बोला इस बच्चे को मैं तेरी सेवा के लिए डाल देती हूँ, सेवा के लिए दे दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने उसको 5 बच्चों की आशीष और भी दी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा में कुछ भी करते हैं किसी भी रूप से, तो ऐसा नहीं परमेश्वर उसको लेकर के अरे हट जाओ, अब नहीं दे रहा हूं मैं वापस। नहीं, परमेश्वर उल्टा और भी ज्यादा आपको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य में उस काम को किया है। हालेलुया। फिर अगर आप देखेंगे लूका उसके पहले चैप्टर में जकरिया और एलिशिबा के बारे में, एलिजाबेथ के बारे में। ठीक है। आप जानते हैं लूका पहले चैप्टर में स्वर्गदूत जकरिया के पास आता है और कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आप जानते हैं उसकी प्रार्थना क्या थी। उसकी प्रार्थना यही थी कि मेरे आने वाली पीढ़ी में उसके पास कोई, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी याजक बनते आते थे लोग, उसके आगे कोई बच्चा नहीं था, तो कौन होगा मेरे बाद इससे मेरी आने वाली पीढ़ी में जो याजक बनेगा परमेश्वर का। हालेलुया। और स्वर्गदूत जब आता है तो उसको कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे पुत्र पैदा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और सारी हिस्ट्री, सारा फ्यूचर, सारा कुछ उसके बारे में उसको बताता जाता है। हालेलुया। वो एक बुजुर्ग स्त्री होती है एलिशिबा, ओल्ड होती है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको ब्लेस करता है। हालेलुया। 6 स्त्रियां और 6 के बच्चे हो गए। एक मीकल, मीकल थी दाऊद की पत्नी। जब दाऊद परमेश्वर के संदूक को लेकर आ रहा था तो उसके सामने नाच रहा था, गा रहा था, उसके कपड़े भी फट गए, उतर गए, जो भी हुआ वो डांस कर रहा था परमेश्वर के सामने। लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी पत्नी ने उसे तुच्छ जाना। और 23वें वचन में लिखा है, दूसरे शमूएल में 23वें वचन में लिखा है कि मीकल के कभी भी संतान नहीं हुई। मैं आपको इस चीज के लिए इनकरेज करूंगा प्रियो, कि कभी भी आपने परमेश्वर के किसी दास की निंदा करी है, उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगे। पिछली पूरे मैसेज में शुरुआत से जो जो चीजें मैंने आपको बताई कि कभी आपने मिसकैरेज, मिसकैरेज तो एक अलग चीज है, अबॉर्शन किया है, पिल्स खाई हैं, तंत्र मंत्र किए हैं, ये यूवीआई, आईवीआई, यूवी, ये सब चीजों को यूज किया है, या कभी बच्चे को इग्नोर किया है, अभी नहीं चाहते हैं, अभी बिजी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अभी हम इतने प्रिपेयर नहीं हैं, जो भी मैंने बातें शुरू से बताई हैं। अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसी चीजें करी हैं, उसके लिए रिपेंट करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु हमें बच्चा दीजिए, हम बच्चे की आशीष पाना चाहते हैं। एक चीज। दूसरी,
परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में चलिए। तीसरा, उन बहनों के लिए, उन कपल्स के लिए प्रार्थना जरूर करिए जिनके संतान नहीं है, कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। जब परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करेगा, वो आपको भी ब्लेस करेगा। अगली बात, हर एक पति अपनी पत्नी के लिए जरूर प्रार्थना करिए कि उसके बच्चा हो। उसकी अगली बात कि हर एक पति, अगर आपके बच्चा भी नहीं भी हुआ है, तब भी अपनी पत्नी से जरूर प्रेम दिखाए। दूसरे उसके ऊपर कुड़कुड़ाएंगे, दूसरे बोलते होंगे अरे बांझ है, बेकार है, ऐसी वैसी, बहुत सी बातें उसको सुनने को मिलती है। लेकिन आप जो पति हैं, आप ऐसा मत करिए, आप उसके प्रति प्यार दिखाइए। हालेलुया। उसकी अगली बात, जब आप परमेश्वर से कुछ पा जाएं, तो जरूर परमेश्वर के राज्य में ब्लेस कीजिए, उसका प्रतिफल आप देखेंगे। आमेन। हालेलुया। हर एक स्त्री अपने खुद के लिए भी प्रार्थना करें। अगर आपको डॉक्टर ने ये भी बोल दिया है कि एक कमी है, हस्बैंड में कमी है, वाइफ में कमी है, जो कुछ भी है, उन सारी रिपोर्ट्स को कैंसिल करिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाइए। आई एम श्योर परमेश्वर आपको जरूर एक संतान की आशीष देगा। हालेलुया। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो जनरेशंस का परमेश्वर है। हालेलुया। वो वंशों को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप निर्वंश रहें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप निसंतान रहें। समाज में, दुनिया में बहुत से ऐसे तमाशे चल रहे हैं जो जनरेशंस को खराब कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको बच्चे की आशीष देना चाहता है। एक प्रार्थना करते हैं आपके लिए, ठीक है? आइए, अगर आप कोई भी ऐसी बहन है जो बच्चे की आशीष चाहते हैं, या कपल हैं, अपने वूम पर हाथ रखिए, अपने पेट पर हाथ रखिए बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और जो हस्बैंड है आपके साथ, या अगर नहीं भी हैं तब भी, अगर हैं साथ में तो एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करिए, और अगर नहीं भी हैं तो बहन आप खुद प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और पूरी पवित्रता और नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि जो गर्भ का फल है वो आपकी ओर से है प्रभु जी। आप प्रभु बांझ स्त्री को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, एलिशिबा ने इसी बात को कहा कि इस समय पर परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर करने के लिए मुझे ऐसी आशीष दी है। सारा जो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती कि उसके बच्चा होगा, लेकिन आपने कहा, क्या यहोवा के लिए कुछ भी कठिन है या असंभव है? नहीं प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते प्रभु, इन बहनों को, इस बहन को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु वो गर्भ धारण करने पाए, और प्रभु उनके घर में प्रभु आप संतान दें परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहन को ब्लेस करते हैं, हर एक कपल को ब्लेस करते हैं, उनके आने वाली जनरेशंस को ब्लेस करते हैं प्रभु। डॉक्टर की, समाज की, लोगों की कही हुई हर एक कर्सेस को, हर एक ऐसी बातों को हम खंडित करते हैं, हर एक ऐसी रिपोर्ट्स को कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक कमी कमजोरी को दूर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हम आपकी जनरेशनल ब्लेसिंग्स को इन कपल के ऊपर, इन फैमिलीज के ऊपर, इन बहन के ऊपर, भाई के ऊपर मांग लेते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये प्रभु अपने घर में जनरेशंस को देखने पाए प्रभु, वंशों को देखने पाए और तेरी महिमा करने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से एक एक परिवार को, एक एक जन को ब्लेस करते हैं प्रभु, आपके लहू में ढापते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम सारे कर्सेस को तोड़ देते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, सारे उस विच क्राफ्ट को, सारे काले जादू को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। तेरे लहू में हर एक बहन को, हर एक भाई को, उनके हस्बैंड्स को प्रभु ढाप देते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हम आपकी जनरेशंस की डिक्लेरेशन करते हैं, आप उनको बच्चे से ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। सो मे गॉड ब्लेस यू। इन संदेशों से अगर आप आशीषित होते हैं तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर करें। मे गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल। टेक केयर। जय मसीह की।